हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। तो चलिए एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक अस्पताल का कमरा है, चारों तरफ मशीनों की हल्की आवाज और हवा में घुला हुआ है इंतजार का तनाव। हमारी आज की कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है, एक ऐसी जगह से जहां एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाने वाली है। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम एक जनरल वार्ड में हैं। यहाँ कई बिस्तर हैं और उनमें से एक पर लेटा है धैर्य, एक नौजवान। उसे अभी अभी एडमिट किया गया है और आप जानते हैं उसके चेहरे पर बेचैनी साफ साफ दिख रही है। एक तरफ धैर्य है जिसके अंदर बेचैनी का तूफान चल रहा है। दूसरी तरफ उसकी माँ मानसीबेन जो चिंताओं के सागर में डूबी हुई हैं। और फिर उनके ठीक बगल में बैठे हैं एक बुजुर्ग सज्जन। वो इस पूरी उथल पुथल के बीच एकदम शांत, जैसे कोई ठहरा हुआ द्वीप हो। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है, और यही तनाव अब एक बातचीत में सामने आने वाला है, जिससे हमें पता चलेगा कि असल में दिक्कत क्या है। देखिए, धैर्य के लिए 2 दिन की बीमारी भी जैसे सदियों के बराबर हो गई है। उसका सब्र का बांध बस टूटने ही वाला है। और ठीक इसी वक्त वो बुजुर्ग सज्जन बहुत ही सादगी से कुछ सुकून देने वाले शब्द कहते हैं। लेकिन धैर्य को ये बातें कहाँ समझ आने वाली थी। उसके लिए तो ये 2 दिन पहाड़ जैसे थे। उसकी आवाज में जो छटपटाहट है ना, वो साफ सुनाई दे रही। और उधर उसकी माँ मानसीबेन, वो भी तो उतनी ही बेबस महसूस कर रही हैं। बस किसी तरह अपने बेटे के ठीक होने की खबर सुनना चाहती हैं, डॉक्टर से कोई जवाब चाहती हैं। और तभी वो बुजुर्ग एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर माँ बेटे दोनों बस चौंक जाते हैं। वो बताते हैं कि वो खुद पिछले 6 महीनों से इसी अस्पताल में हैं। धैर्य तो सुनकर एकदम हैरान रह गया। 6 महीने? जहां उसके लिए 2 दिन काटना मुश्किल हो रहा था, वहां कोई 6 महीने से है। ये सोच ही उसके लिए नामुमकिन सी थी। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोई इतना सब्र आखिर रख कैसे सकता है। और बस यहीं से ये बातचीत एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि अब वो बुजुर्ग सिर्फ धैर्य के सवाल का जवाब नहीं देने वाले, बल्कि वो उसे एक बहुत गहरा सबक सिखाने वाले हैं। उनकी शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से होती है। वो पूछते हैं, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? और जब उन्हें पता चलता है कि उसका नाम धैर्य है, तो वो मुस्कुराते हैं और उसे उसी के नाम का मतलब समझाते हैं, धीरज, यानी कि सब्र। वो धैर्य से कहते हैं कि जिस हिम्मत की उसे तलाश है, वो तो कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने नाम में ही है। और यही बात हमें कहानी की सबसे गहरी परत तक ले जाती है कि आखिर ये सब्र, ये धीरज होता क्या है। वो बुजुर्ग बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। इसके 2 पहलू हैं। पहला, जो बुरा है, जो पसंद नहीं है, उसे सहने की ताकत। और दूसरा, जो अच्छा है, जिसके आने की उम्मीद है, उसका शांति से इंतजार करने का हुनर। मतलब ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरफ हिम्मत और दूसरी तरफ सुकून। ये सबक अपने आप में ही कितना बड़ा है ना? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी एक आखिरी बात बाकी है, एक ऐसा खुलासा जो इस पूरी कहानी को एक धागे में पिरो देगा। मानसीबेन उन बुजुर्ग की बातों से इतनी प्रभावित होती हैं कि उन्हें अचानक एहसास होता है कि इतनी देर से वो इनसे बात तो कर रही हैं, पर उन्होंने अब तक इनका नाम तक नहीं पूछा। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे ये सज्जन जो सब्र पर इतनी गहरी बात कर रहे थे? और सिर्फ बात ही नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद 6 महीनों से उस सब्र को जी भी रहे थे। उनका नाम था धीरजलाल। जी हाँ, धीरजलाल, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही होता है धीरज रखने वाला। तो देखा, ये सिर्फ कहानी में क्लेवर ट्विस्ट नहीं था, ये तो पूरी कहानी का, बल्कि उस सबक का सार था। सब कुछ उस एक नाम में ही छिपा हुआ था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि सब्र कोई पैसिव चीज नहीं है। ये सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, ये एक एक्टिव स्ट्रेंथ है, एक ऐसी ताकत जिसके 2 चेहरे हैं। एक चेहरा हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है और दूसरा चेहरा हमें अच्छे वक्त के आने की उम्मीद देता है। और अंत में ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर किसी को हर चीज तुरंत चाहिए, हम अपने अंदर धीरजलाल वाली वो शक्ति, वो ठहराव कैसे ला सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?